उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ की राजनीति भी सबसे बड़ी है। एसआईआर पर रार तकरार, किसका वोट बना और किसके घर आई बहार। अखिलेश यादव ने इसी बीच में एक बड़ा डिक्लेरेशन कर दिया है कि भाई हमारी सरकार आई तो हम महिलाओं को 40,000 रुपया, गरीब महिलाओं को 40,000 रुपया प्रतिवर्ष की मदद करेंगे पेंशन के रूप में। हमारे साथ मौजूद हैं अखिलेश यादव जी के बड़े करीबी, मुलायम सिंह यादव के भी साथ काम कर चुके हैं, रविदास मेहरोत्रा जी, विधायक जी। क्या है 40,000, कहाँ से लाएंगे 40,000? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आज ये ऐलान किया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद हर निराश्रित महिला को 40,000 रुपया हर वर्ष देने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार ने जब चुनाव से पहले जो ऐलान किया है उसे पूरा करने का काम किया है। 2027 में जब अखिलेश यादव जी शपथ ग्रहण करेंगे उसके 24 घंटे के अंदर पूरे प्रदेश के महिलाओं को ये पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012-17 के बीच में समाजवादी पेंशन के अंतर्गत 50 लाख महिलाओं को पेंशन देने का हम लोगों ने काम किया था। अच्छा ठीक है, 40,000 रुपये देने की बात की है, हमने मान लिया 40,000 रुपये देंगे निराश्रित महिलाओं को, लेकिन देंगे तो तभी जब सरकार बनेगी। तो सरकार बनेगी कैसे? तुम तो एसआईआर पे बहुत परेशान बताए जा रहे हो सब जने। 2027 में सपा की सरकार बनने जा रही है। जनता ने संकल्प कर लिया है कि इस सरकार को हटाना है। सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक बात, बने, हमें भी कोई एतराज नहीं, मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जिसकी सरकार बनेगी। लेकिन सवाल इस बात का है, एसआईआर का आज आखिरी दिन है, संतुष्ट हो कि ठीक ठाक हो रहा है सब? तुम्हारे लोगों के सबके वोट बन पाए कि नहीं बन पाए? भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर के विपक्षी मतदाताओं के वोट काटने के लिए एसआईआर लागू की गई है। अभी तक बीएलओ ने 70% फार्म भी बांटे नहीं हैं और 50% फार्म भी अपलोड नहीं हुए हैं। चुनाव आयोग का ये काम होता है कि हर मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए, लेकिन चुनाव आयोग वर्कआउट कर रहा है कि कैसे लोगों के वोट काटे जाएं, कैसे बांग्लादेशी कह करके, विदेशी नागरिक कह करके इनको यहाँ से निकालने का प्रयास हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चुनाव आयोग मिल करके चाहे कुछ भी कर लें, जनता जान गई है। अब जनता विद्रोह करने का काम करेगी और 2027 में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं मायावती जी, अखिलेश यादव तो एक ही बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एसआईआर का समर्थन किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई समय बढ़ाया जाए, लोगों के वोट बन जाए, थोड़ा समय बढ़ाने की हम मांग करते हैं। लेकिन एसआईआर का समर्थन किया उन्होंने और आप एसआईआर का विरोध कर रहे हो। देखिए, बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है और इसीलिए उत्तर प्रदेश में खाली उनका एक विधायक रह गए हैं और उनका पूरा जन आधार खत्म हो गया है। बहुजन समाज पार्टी जो है वो उसका सारा वोट बैंक समाजवादी पार्टी में आ गया है और उनका जन आधार खत्म हो गया है। दूसरी बात, एसआईआर की डेट बढ़ाने की मांग सब लोग कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने भी मांग करी है कि 2 सप्ताह के लिए एसआईआर की डेट बढ़ाई जाए। हम लोग भी मांग कर रहे हैं और चुनाव आयोग से अपील कर रहे हैं कि अभी आधे से मतदाताओं के जो है नाम अपलोड नहीं हुए हैं, इसलिए एसआईआर का टाइम बढ़ाने का काम किया जाए। हम एसआईआर का विरोध भी कर रहे हैं और वोटर लिस्ट को ठीक कराने का काम भी कर रहे हैं और जनता से अपील भी कर रहे हैं कि अपना नाम वोटर्स में जुड़वाने का काम करें। वंदे मातरम पर चर्चा हुई है, वंदे मातरम पर चर्चा के बारे में रविदास मेहरोत्रा क्या कहेंगे? ये वंदे मातरम जो है वो गीत है कि जो देश की एकता को जोड़ने का काम करता था।
150 साल पहले जब देश गुलाम था तो इस देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने वंदे मातरम गीत गाया था और वंदे मातरम गीत गा करके पूरे देश की जनता को जोड़ने का काम किया था। आज वंदे मातरम गीत की बात वो लोग कर रहे हैं जो अंग्रेज़ों की मुखबरी करने का काम करते थे, जो अंग्रेज़ों की दलाली करने का काम करते थे। एक भी नेता आरएसएस का या भाजपा का स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में उसने भाग नहीं लिया है। और जो क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने ये गीत गाया था, आज उनका उद्देश्य जो है लोगों को जोड़ने का था और भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला करके उनको तोड़ने का काम कर रही है। इसलिए वंदे मातरम गीत गाने का उन लोगों को अधिकार नहीं है जो अंग्रेजों के दलाल या मुखबिर थे। ठीक बात है। आखिरी सवाल, बिहार में इतना शोर शराबा मचाया आप लोगों ने, एसआईआर भी हुई वहाँ और आप लोगों ने वहाँ पर इतना जय भीम, इतना नमो बुद्धाय, इतना अम्बेडकर, समाजवाद, संविधान बोला, नतीजा जीरो निकला। राहुल गांधी जो वोट चोर गद्दी छोर का नारा दे रहे थे वो तो 6 पे समिट गए। अब बताओ यूपी में भी कहीं यही हाल तो नहीं होने जा रहा आप लोगों का? कि बिहार में 69 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे। दूसरा कारण ये था कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी को एक भी सीट देने का काम नहीं किया। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 26 बड़ी रैलियों को संबोधित किया और 20 स्टार प्रचारक जो सांसद थे उनकी नियुक्ति करने का काम किया। उन सब लोगों ने प्रचार करने का काम किया और 13 स्थान ऐसे थे जहां पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों के लोग चुनाव लड़ रहे थे, जिससे जनता के बीच में खराब छवि गई कि ये लोग आपस में ही टिकट तय नहीं कर पा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के लिए लोगों ने कहा कि उन्होंने कितना त्याग करने का काम किया कि एक भी सीट नहीं मिली, उसके बाद भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का काम किया। इसीलिए जनता उत्तर प्रदेश में और देश में ये चाहती है कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई अखिलेश यादव जी करें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के जननायक हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं, जनता ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व अखिलेश यादव जी करें। क्या होगा क्या नहीं ये तो समय बताएगा। नेताजी हमारे बड़े भाई भी हैं, मित्र भी और संरक्षक भी। इनसे जब भी हम कोई बात पूछते हैं बता देते हैं। आज भी हमने जो पूछा उन्होंने बता दिया। अब उन्होंने ये भी बता दिया कि बिहार में 13 जगह पर कांग्रेस और सपा जब एक के साथ लड़ रही थी तो मैसेज तो नहीं, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल एक के साथ लड़ रही थी तो लोगों को लगा ये तो आमने सामने भी लड़ रहे हैं, तो फिर साथ कैसे? अब परिणाम आए। बाकी उत्तर प्रदेश को लेकर जो खम ठोक के कह रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अब कौन होगा यूँ इंडिया गठबंधन, बिहार जैसा होगा या यूपी में कुछ अलग होगा, देखेंगे। नमस्कार।